नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण भाजपा के कार्यकर्ता ने आदिवासी के मुंह पर पेशाब की और ये बात पूरे दुनिया भर में फैल गई। पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश का और भारत का नाम इस चीज़ से खराब हो गया कि यहाँ पर आज भी एक उच्च वर्णीय आदमी जो नीच वर्णीय है या वर्ण व्यवस्था में नहीं है, आदिवासी है, शूद्र है, दलित है, इनके मुंह पर दिन दहाड़े पेशाब कर सकता है। तो ये बात दुनिया में फैल गई। अब इस बात से शिवराज सिंह की जो सरकार है वो जाग उठी और उनको शायद आदेश मिले ऊपर से, मोदी शाह से या आरएसएस से, कि इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो नौटंकी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इस आदिवासी व्यक्ति को अपने घर बुलाया और उसके पैर धोए, उसकी माफ़ी मांगी, उसको पैसा भी दिया है और उनका कुछ डीलिंग हुआ होगा कि भाई आप कुछ स्टेटमेंट कर दो कि वो तुमने माफ़ कर दिया है और ये मामला ख़त्म हो जाए। तो ये सब नौबत शिवराज सिंह के ऊपर क्यों आई? क्योंकि ये जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति था ये भाजपा का था, ये सवर्ण था और जिस पर अत्याचार हुआ है ये आदिवासी है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या होती है वोटिंग के हिसाब से, और आदिवासी वोटिंग इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है बीजेपी को जीतने के लिए। ज़्यादातर आदिवासी वोटिंग ये बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, इसलिए उनको ये चिंता है। तो आदिवासी वोट को रोकने के लिए, ताकि नुकसान न हो आने वाले इलेक्शन में, शिवराज सिंह चौहान ने प्रायश्चित्त किया और इस आदिवासी के पैर धोकर माफ़ी मांगी। अब यही बात अब लागू होती है। अभी अभी जो वायरल वीडियो आया है मध्य प्रदेश से, जिसमें एक मुसलमान के ऊपर इसी तरह के अत्याचार एक हिंदू आदमी ने किए हैं। उसका नाम है गोलू गुर्जर और इस आदमी ने इस मुसलमान व्यक्ति को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उसका किडनैपिंग किया, उसको मारा, उसके दोस्तों ने उसको मारा, उसको चप्पल चटवाई और उसके ऊपर अलग अलग तरीके के अत्याचार किए और ये वीडियो वायरल हो गई है। तो मेरा अब मानना है, मेरी एक अपील है शिवराज सिंह चौहान से कि आप इस मुसलमान को भी घर बुलाइए, इसके पैर धोइए, इसको फूल माला चढ़ाइए, उसको शाल दीजिए, उसकी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए, उसके समाज से माफ़ी मांगिए और उसको भी आर्थिक सहायता दीजिए। और इसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस गोलू गुर्जर पर लगाइए और इसके भी अगर कुछ घर तोड़ने लायक हो तो वो भी तोड़िए। अगर ये कानूनी ठीक है तो बेकायदेशीर अगर कोई है तो इस पर कार्रवाई करने की मैं कोई अपील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं संविधान में मानता हूँ। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसा करेंगे? क्या आरएसएस और बीजेपी की जो अलग अलग सरकारों के हेड है वो ऐसा करेंगे? क्योंकि अब तक आरएसएस बीजेपी की सरकार आने के बाद से अलग अलग मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए हैं, 2010 से 2017 के बीच में 28 लोग मॉब लिंचिंग में मरे हैं और ये ज़्यादातर 2014 के बाद मरे हैं और इसमें 28 में से 24 ये मुसलमान मरे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं, 100-150 से ज़्यादा, ये भी ज़्यादातर मुसलमान ही है। और ये 2015 के बाद सडनली इसमें ग्रोथ हो गई है, ये अत्याचार जो मुसलमान लोगों पर हो रहे हैं गाय के नाम पर। तो मेरी अपील है शिवराज सिंह चौहान से, मोदी जी से, आरएसएस चीफ से कि इन सारे अत्याचार पीड़ित मुसलमानों को, उनके घर वालों को बुलाकर उनके आप पैर धुइए, उनकी माफ़ी मांगिए, प्रायश्चित्त करिए और इन सारे लोगों को न्याय करिए। और जिन्होंने इनके खिलाफ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उनके ऊपर भी एनएसए लगाकर उनके भी सबके अगर घर गैर कानूनी है तो वो भी तोड़ दीजिए। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसकी वजह यह है कि आदिवासी वोट उनको आसान लगता है बीजेपी के पाले में लेने के लिए, लेकिन मुसलमान ये उनको वोट नहीं करता है। तो मुसलमानों को ऐसा इस तरीके से खुश करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को, एक भी मुसलमान को इलेक्शन में एमएलए हो या एमपी हो टिकट भी देने की ज़रूरत नहीं है। उनको मोदी जी के
सबका साथ सबका विकास वाले मंत्रिमंडल में भी जगह देने की ज़रूरत नहीं है। उनको पूरी तरह से निगलेक्ट और एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि उनका वोट कोई मायने रखता है ये भी फीलिंग मुसलमानों से हटा देना है। उनका कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियाँ उड़ा देनी है। तो शिवराज सिंह या कोई भी बीजेपी नेता इंक्लूडिंग मोदी ये नहीं करेंगे। वो सिर्फ आदिवासियों के अत्याचार पर ये सब ढोंग रचाएंगे, शूद्रों के अत्याचार पर ये ढोंग रचाएंगे, और अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में उनको इम्पोर्टेंट जगह लगती है तो वहाँ पर वोट की राजनीति करने के लिए ढोंग रचाएंगे। लेकिन मुसलमान के लिए या क्रिश्चियन के लिए ये ऐसी नौटंकी वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर भी अपील करता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि आप राजधर्म का पालन करो। अगर आपने एक उच्च वर्णीय बीजेपी नेता के इस बर्ताव पर आदिवासी को प्रायश्चित करने के लिए इस तरीके का सम्मान किया है, तो आप इस मुसलमान नौजवान का भी सम्मान करें, और आप ऐसा एक आदर्श सबके सामने रखें कि आप आपकी जो प्रजा है राज्य की उसमें भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, ब्राह्मण हो या गुर्जर हो या मुसलमान हो, आप सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। वो संविधान का चश्मा है और आप सही मायने में जनता के प्रतिनिधि हैं, ना कि ये सिर्फ इलेक्शन के नाम पर वोट की नौटंकी करने वाले एक आरएसएस बीजेपी वाले राजनेता है। मैं आशा करता हूँ कि ये संदेश शिवराज सिंह के पास जाए, यह संदेश बीजेपी आरएसएस के लोगों के पास जाए और उनकी आंखें खुले कि ये किस तरीके की नौटंकी ये कर रहे हैं। जय हिंद साथियों।